नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। व्हाट अ प्योर डोमिनेंस इट वाज। थंपिंग विन, मतलब शेयर डोमिनेंस था। आई मीन ये होता है एक अंतर, एक वर्ल्ड चैंपियन और एसोसिएट देशों के बीच में का जो अंतर है, ये पूरा दिख गया। क्यों इंडिया जो है नंबर वन टीम है, क्यों ये वर्ल्ड चैंपियन है। आई मीन कोई नज़दीक भी आने नहीं देती है, मतलब किसी टीम को नज़दीक भी नहीं आने देती है ये टीम। हम यूएई हमें सोच के थोड़ा बहुत आए होंगे कि चलो थोड़ा बहुत क्रिकेट जो है थोड़ी अच्छी खेल लेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत तो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल लेंगे, लेकिन वैसा रहा नहीं। केवल 57 के ऊपर दे गॉट ऑल आउट। व्हाट आर थंपिंग इन विन, मतलब जिस तरीके से डोमिनेंस था, जैसे कि प्योर डोमिनेंस जो है था ना, कि आप मतलब लग रहा है कि क्लब क्रिकेट के बच्चों को जिस तरीके दौड़ा के मारना, उस तरीके का हाल रहा। खैर, मैं आपको स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दो तीन चीज़ें इस मैच से में ले जाने की बात है। टॉस जीतती है इंडिया और बॉलिंग का निर्णय लेते हैं। इसका मतलब है दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस टूर्नामेंट ऑफ द कंपटीशन, कि वो नहीं कर, दे आर नॉट टेकिंग लाइटली टू एनीवन। इट इज़ अ गुड साइन ऑफ, ये चैंपियन की साइन है एक्चुअली। ऐसा नहीं ना चलो हम बैटिंग कर लेंगे पहले और 250-300 मारते हैं, डोमिनेट करें, पूरे सारे बैट्समैन खेलेंगे, फिर बॉलर्स जो है अपना रोल अदा करेंगे, अपना प्रैक्टिस ले लेंगे। वन वे आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, जब छोटी टीम्स होती है उनको चलो आप पहले बैटिंग कर लो और बहुत बड़ा स्कोर मारो और सबको आपका प्रैक्टिस टाइप हो जाए, या शो केस करने के लिए हो सकता है। लेकिन एक चैंपियन माइंडसेट इस तरीके से नहीं बात करता। चैंपियन माइंडसेट चीज़ों को लाइटली नहीं लेता। चैंपियन माइंडसेट क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखता है, गेम को गेम की तरह देखता है, नहीं कि नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। तो दिस इज़ गुड साइन कि चलो टीम इज़ नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, दे आर लाइक क्रिकेट को हम सम्मान देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द टीम कि कौन आगे है हमारे, वो एसोसिएट नेशन हो या फुल मेंबर नेशन हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पिच और वहाँ पे कंडीशंस डिमांड कर रही है कि चलो बॉलिंग फर्स्ट करनी चाहिए तो विल डू बॉलिंग फर्स्ट। ठीक है, तो सूर्या ने वही काम किया। एंड बाय द वे, आफ्टर 15 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल मैचेस के बाद इंडिया ने टॉस जीता है। क्रेडिट गोज टू सूर्या, बाकी तो सब हार रहे थे। खैर, जब बॉलिंग की बात आती है, जब यूएई पहला 2-3 ओवर चलो उन्होंने विकेट नहीं दिया, लेकिन जन स्टार्ट विद बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया ओपनर को, परफेक्ट यॉर्कर। कुलदीप यादव विद 4 विकेट्स फॉर जस्ट 7 रन्स। एंड शिवम दुबे बाद में आगे शिवम दुबे 3 विकेट ले लिया, मतलब 4 रन देके। कुलदीप यादव डिडंट प्ले अ सिंगल गेम, एक भी गेम उसको नहीं मिला था इंग्लैंड में, एक भी गेम, है ना। कुलदीप यादव ऐसा आदमी है, कभी अभी 4 विकेट लिया है, यू नेवर नो कि अगला मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसके साथ ऐसा होता रहता है। लेकिन जब भी आता है अपना जादू दिखाता है, जब भी आता है अपना मैजिक दिखाता है। उसके वेरिएशंस, द गूगली प्रॉपर लेग स्पिन, द फ्लिपर के साथ विकेट लेना, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, है नो। देर योर कंप्लीट जो है कंप्लीट पैकेज है। अनफॉर्चुनेट होता है कि कुलदीप के साथ कि यार वो क्या बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन टीम के डायनामिक्स में कभी कभार फिट नहीं होता है, तो उसको ही बाहर बैठना पड़ता है। तो कुलदीप वेल डन, 4 विकेट्स, करियर बेस्ट आई गेस, आई डोंट नो, लेकिन करियर बेस्ट होना चाहिए 4.7, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग उसकी रही। शिवम दुबे आया, लगा तो बोल के मैं क्यों पीछे रहा, मैं चलो मेरे को भी थोड़ा सा बॉलिंग डालने का मौका मिल गया। अदरवाइज शिवम दुबे इस टीम में है 1-2 ओवर देने के के लिए ही है। ये चीज़ है। शिवम दुबे 3, वरुण चक्रवर्ती 1 लिया, फिर अक्षर वाज देयर, राइट, एक उसने लिया, बुमराह उसने 1 विकेट लिया। सो ओवरऑल दे आर 57 पर ऑल आउट करना, वो तो मतलब बहुत ही कमज़ोर बैटिंग परफॉर्मेंस रही यूएई की तरफ से। और बैटिंग जब इंडिया बैट चेज करने आया, इट वाज एविडेंट कि यार 3-4 ओवर में ख़त्म हो जाना था। वो तो पता ही था जिस तरीके से अभिषेक खेलता है, वो तो पता ही था कि ये लड़का अगर 15-20 बॉल खेल गया तो मैच खत्म ही कर देना है। तो उसी तरह उसने किया, 30 रन उसने मारे 16 बॉल के ऊपर। शुभमन 20 रन नॉट आउट खेला 9 बॉल पर, और सूर्या एक छक्का, वो क्या शानदार छक्का था। खैर, लेकिन एक इंटेंट जो है ना कि जैसे कि पहले बॉल पे आके 6 मार देना, जैसे कि अभिषेक शर्मा पहले बॉल पे 6, इट इज़ नॉट ईजी, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट ईजी कि पहले बॉल पे ही 6 मार देना। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। अब टीम इंडिया इस तरीके से खेल रही है, बाकी टीम तो नज़दीक भी नहीं आती है। इस मैच से दो तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि एक तो संजू सैमसन का इंक्लूजन। जितेश शर्मा नहीं खेला, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबको लग रहा था कि जितेश शर्मा खेलेगा,
ना ही कि संजू सैमसन। अब टीम कहेगी नहीं संजू खेलेगा, भले ही उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़े लेकिन हम खिलाएंगे। संजू 5 पे खेलेगा या 6 पे खेलेगा, दैट्स नॉट डिबेट वाली चीज़ है, लेकिन वो खेलेगा टीम में एज अ मिडिल ऑर्डर खेलेगा। मुझे लगा कि नंबर 3 पे वो सीधा वॉक इन करेगा और सूर्या खेलेगा 5, लेकिन सूर्या के लिए 5 बड़ा लोअर नंबर है जिस तरीके का कैलिबर का वो बैटर है। लेकिन इतना समझ में आ गया संजू विल प्ले एट द मिडिल ऑर्डर। शायद हो सकता है 4 पे खेल ले या 5 पे खेल ले, कैप हो सकता है कभी 3 पे भेज दे, लेकिन संजू का जो खेलना फिक्स है। सो संजू लेट्स सी कि मिडिल ऑर्डर पे किस तरीके से वो चली जाती है, मतलब उसकी पारी रहती है। विल सी दैट, बट गुड कॉल फ्रॉम द मैनेजमेंट की चला जिस तरीके से उसका फॉर्म में, जिस तरीके से सेंचुरी जो साउथ अफ्रीका में उसने लगाया उसका बनता है टीम में। अगर टॉप ऑर्डर में नहीं तो कम मिडिल ऑर्डर में, लेकिन बनता है टीम में। सो आई होप कि ही गोज वेल इन दिस टूर्नामेंट संजू का। दूसरा बात, कुलदीप नॉट अर्शदीप। आई मीन कुलदीप नो डाउट बहुत ही अच्छा बॉलर है, लेकिन लगता है कि यार 2 फास्ट बॉलर, फ्रंट लाइन 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, लेकिन क्योंकि कंडीशन यूएई की शायद फास्ट बॉलिंग के लिए इतनी सपोर्टिव नहीं है जितना स्पिन के लिए, अच्छा उसकी वजह से हो गए हैं। डाउट कि यही कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जाएगी। हो सकता है तब अर्शदीप आ जाए, लेकिन ये है कि 3 स्पिनर के लिए 3 स्पिनर के साथ शायद मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जाएगी। सो ओवरऑल क्रिकेट बहुत ही डोमिनेटिंग था, बट केवल लगभग 18 ओवर में मैच खत्म हो गया, मतलब पूरा 20 ओवर का भी गेम नहीं हो पाया। लेकिन दिस इज व्हाट द डोमिनेंसी, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड क्लास टीम डू, एंड वर्ल्ड चैंपियन दिस इज हाउ दे प्ले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।